अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम उमर है और आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। पेट्रोल की कीमत 4 रुपये बढ़ा दी गई है और ये 1 मार्च 2024 को सुबह उठने के बाद काफ़ी लोगों को ये तोहफ़ा मिला है। वैसे तो रात 12 बजे ही बढ़ा दी गई थी, तो जाते जाते केयर टेकर गवर्नमेंट ने दे दिया है हमें एक और तोहफ़ा। अब ये तोहफ़ा केयर टेकर गवर्नमेंट ने क्यों दिया है? ताकि जो आने वाली हुकूमत है उनको एकदम से इस तरह के इकदाम ना उठाने पड़े। 15 दिन के बाद दोबारा पेट्रोल की प्राइस रिवाइज होगी, उस वक्त रमज़ान शुरू हो चुके होंगे, तो हो सकता है वो पेट्रोल की कीमत को बरकरार रखा जाए कम से कम ईद तक, कि ईद के बाद फिर नए तोहफे मिलना शुरू हों। ईद तक जो है ज़रा चलो इसी कीमत पर चलते रहो। और हुकूमत नई नई आई होगी तो वो अगर ऐसा इकदाम उठाएगी तो जाहिर है आप लोगों ने भी गुस्सा तो होना है ना भाई, थोड़ा बहुत। तो इसलिए जो है उसको बैलेंस करने के लिए ये काम अभी कर दिया गया है। आज बारिश की भी प्रेडिक्शन है। गवादर को तो पहले ही आफत ज़दा करार दे दिया है, क्योंकि वहाँ पर ना थमने वाला बारिश का सिलसिला अभी भी जारी है। और बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से, क्योंकि आपको पता है हमारे जो इंतज़ामात हैं वो तो ऐसे हैं नहीं कि हम फ़ौरन क्लियर कर सकें जगह को, तो हम लोगों का एक अच्छा टैग ये है कि हम कह देते हैं जी आफत ज़दा है, उसको हमने आफत ज़दा करार दे दिया है। अब वहाँ पर राशन की भी कमी है, साफ़ पानी की भी कमी है, लेकिन ज़ाहिर है वहाँ पर कुछ इकदाम लिए जा रहे हैं। पाक फ़ौज के लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं और इन दी एंड यार उन्हीं को ही काम करना पड़ता है। आप चाहे कोई ज़लज़ला देख लें, कोई तूफ़ान देख लें, कोई सैलाब देख लें, आती तो फिर एंड में फ़ौज ही है। एक और दिलचस्प खबर आपके साथ शेयर करूँगा। कनाडा जाने वाली एक परवाज़ जो इस्लामाबाद से गई टोरंटो, और वहाँ पर एक फ़्लाइट अटेंडेंट थी जो वापस आते हुए नहीं मिल रही थी जब पाकिस्तान वापस आना था। तो जब उनके कमरे में जाके देखा गया तो वहाँ पे चिट मिली, थैंक यू PIA। तो इन खातून का नाम था मरियम रज़ा और ये काफ़ी टाइम से PIA के लिए काम कर रही थी। अच्छा, ये थोड़ा सा एक वतीरा भी बना लिया गया है। आपने अगर कुछ पिछले टाइम में खबरें देखी हों, दिसंबर के अंदर भी ये हुआ था, इवन जनवरी में भी ये हो चुका है। तो 2023 में जो वहाँ पे लोग स्लिप हुए PIA से, उनकी तादाद थोड़ी ज़्यादा थी। 22 के अंदर गालिबन कोई 4-5 लोग थे। इस तरीके से अब ये सिलसिला जो है ये बढ़ना शुरू हो रहा है। अच्छा, अब लोगों के जहन में ख्याल आएगा कि ये सिर्फ पाकिस्तान की फ़्लाइट वाले हैं जो ऐसे काम कर रहे हैं, तो नहीं भाई, ये बांग्लादेश वाले भी कर लेते हैं और श्रीलंका से भी ये काम जारी है। तो आप लोग इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान नहीं है अभी इस लिस्ट में, 2 और हैं हमारे साथ। तो हमें किस तरीके से इस चीज़ को रोकना है, क्योंकि ये जाहिर सी बात है एक बदनामी का बाइस बनेगा। कल को हमारी फ्लाइट्स पर रिस्ट्रिक्शन लग जाए, PIA को किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम का सामना उठाना पड़े, तो उससे बेहतर है इस चीज़ को अभी देख के सॉल्व कर लेना चाहिए। इन्होंने कहा बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अप्लाई करके देखी हैं, पासपोर्ट वगैरह भी उनके रख के देखे, तो मैं समझता हूँ अभी तक इनका कोई भी फॉर्मूला जो है वो सक्सेसफुल नहीं हुआ कि इस चीज़ को रोका जा सके। तो कोई भी PIA का बंदा हो जो कि स्लिप हो और कल को वो किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाए, जाहिर है पेपर बनवाने तो जाएगा, तो वहाँ पर उस वक्त उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन आ सकती है। एक और चीज़, जो उनके यहाँ पर रिलेटिव्स हैं, आप उनके थ्रू भी उनको अप्रोच कर सकते हैं। कोई घर वाले फैमिली मेम्बर्स जो भी होंगे उनके थ्रू अप्रोच किया जा सकता है। ये ऐसा इकदाम है जो मुल्क के लिए बायस शर्मिंदगी है। अब एक और खबर आपके साथ शेयर करता हूँ। गौहर अली खान साहब जो है वो दोबारा इलेक्ट हो गए हैं PTI के चेयरमैन के तौर पर। बीच में जरा उनकी रंजिशें भी रहीं शेर अफजल मरवत साहब के साथ, लेकिन फिर दिखाया गया कि शेर अफजल मरवत साहब खुद उठ के उनके घर चले गए और इमरान खान साहब की जिस तरह की उनको सपोर्ट हासिल है तो वो दोबारा से इलेक्ट हो गए हैं PTI के चेयरमैन। और इसके साथ ही एक और खबर आपके साथ शेयर करें। MQM के ख्वाबों पे फिर गया है पानी, क्योंकि नून लीग ने कहा था कि एक वजारत ले लो। तो MQM अभी इसी शशोपंच के अंदर है कि हम ना बने हुकूमत का हिस्सा, लेकिन मैं समझता हूं कि ऐसा होगा नहीं। उनको वो लाजमी बनेंगे हुकूमत का हिस्सा, क्योंकि MQM के पास भी लास्ट चांस है अपनी परफॉर्मेंस दिखाने का। तो वो कमोबेश उनको कोई भी 1 से 2 वजारतें मिली और वो कोशिश करेंगे कि उनको अथॉरिटी मिले, उसके अंदर वो खुलकर काम कर सकें। अगर ऐसा हुआ तो MQM का कमबैक है, लेकिन इस वक्त जो पीपल पार्टी के साथ उनके रवाबत चल रहे हैं तो उससे ये चीज होती भी नजर नहीं आती। तो इसलिए मेरे ख्याल में अभी MQM को ऐसा लग रहा है कि वो एक बंद गली के अंदर धकेले जा रहे हैं। मेरे ख्याल में धकेल दिए भी गए हैं। तो अब 1 से 2 दिन के अंदर पता चल जाएगा कि क्या होता है, क्योंकि नून लीग भी अपना ये वाला इत्तेहादी खोना नहीं चाहेगी। वो चाहेंगे कि इनको रखें अपने साथ, भले 1 वजारत 2 वजारत कुछ बात करके जोड़ तोड़ करके सियासत के अंदर, और इनको अपने साथ मिला के रखेंगे। क्योंकि आने वाले फ्यूचर में भी तो बहुत सारे इलाक करने होंगे, बहुत सारे काम लेने होंगे। अगले इलेक्शंस हैं, उससे अगले इलेक्शंस हैं, इलाक तो फिर चलते ही रहेंगे। खैर अब यहाँ थोड़ी सी बात कर लेते हैं पाक ईरान रिलेशनशिप की। अमेरिका की सैंक्शंस की वजह से हमारा ये जो मंसूबा है पाक ईरान गैस वाला, क्योंकि ईरान पे सैंक्शंस लगी हुई हैं, वो मंसूबा पड़ गया एक खटाई में। काफ़ी अरसे से पड़ा हुआ है और मजीद जा रहा है वो खटाई में। तो मैं समझता हूँ इस अहम मरहले पे पाकिस्तान को कोई फर्म डिसीजन लेना पड़ेगा इस मंसूबे के लिए, क्योंकि ये मंसूबा पाकिस्तान के लिए अच्छा साबित होगा आगे चल के। गैस की वैसे ही हमारे पास किल्लत है, जो मसाइल हमें दरपेश हैं, जो प्राइसेस ऊपर जा रही हैं, वो इसी तरीके के मंसूबे से हल किए जा सकते हैं।
तो इसके ऊपर अब पाकिस्तान मजीद क्या पेशरफ्त करता है ये अब देखना पड़ेगा, क्योंकि एक तरफ से ईरान ने भी बोला हुआ है कि एक उन्होंने टाइम लिमिट दी हुई है, मेरे ख्याल में 6-8 महीने और हैं हमारे पास, कि फिर उनकी तरफ से भी कोई फाइन वाइन की बातें आएंगी। तो इसके अंदर होने वाली पेशरफ्त से मैं आपको फौरन आगे करूंगा। आपने क्या करना है, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है। अब एक और बात, जिनको लगता है कि यार ये जो फॉरेन ताकतें हैं या जो वेस्ट है वो अगर ये समझते हैं कि लोग कि वो वेस्ट की तरफ से पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाने के लिए कोई इकदाम उठाए जाएंगे, तो मैं नहीं समझता ऐसा कुछ भी होगा। देखें, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ गई अगर, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि खुद ब खुद सीधी होना शुरू हो जाएंगी। तो वो चीज़ें सीधी होती हुई मुझे तो अभी नहीं लगती, क्योंकि अभी हमें IMF के शिकंजे में, और अगर चीज़ें इतना स्मूथली चलना शुरू हो गई तो बहुत सारे मफादात हैं दूसरे मुल्कों के, बहुत सारे लोगों के, जो कि पूरे नहीं हो पाएंगे। तो मैं नहीं समझता अभी कि हमारी सियासत के अंदर कोई भी स्टेबिलिटी आने वाली है, और जो 2-3 जमातों के गठजोड़ से हुकूमतें बनेंगी उनमें स्टेबिलिटी आ ही नहीं सकती। तो अगर आप देखें, हर 2 साल बाद हुकूमत गिरा दी जाती है या गिर जाती है, फिर उसके बाद एक नया वजीर आजम आता है, फिर उसको भी हटा दिया जाता है, फिर उसी पार्टी का कोई और वजीर आजम लगा दिया जाता है। तो ये जो अभी चीज़ें चल रही हैं, और जब तक ये सिलसिला चलता रहेगा पाकिस्तान में, जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, तब तक बिजनेस एनवायरनमेंट अच्छा नहीं होगा। बिजनेस एनवायरनमेंट अच्छा नहीं होगा तो आप मुल्क को तरक्की कराने का सोच ही नहीं सकते। वीडियो पसंद आए, फिर से बोलूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह पाकिस्तान का हमें नासिर रहे।